नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, स्टाफ नर्स से यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश से लोक सेवा आयोग की तरफ से जो भर्ती आई हुई है उसका जो है मैराथन क्लास चल रहा है। आप मैराथन क्लास से जुड़ें और सभी प्रश्न आपको कराए जाएंगे। सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। स्टाफ नर्स, पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आपको बहुत ढेर सारे प्रश्न कराए जाएंगे। मैराथन क्लास चल रही है फटाफट, और वो भी हिंदी वर्जन में दोस्तों आपको बताया जा रहा है। हिंदी वर्जन बहुत ही आसान होता है। बहुत से अभ्यर्थी कहते हैं सर हिंदी में नहीं मिल पा रही है बुक, तो मैं उनके लिए लेकर आया हूँ प्रश्नों का संग्रह। पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों और सब्सक्राइब की संख्या बढ़ाइए, क्योंकि सब्सक्राइब अभी बहुत कम है हमारे, और आप लोग हमारा साथ देंगे तो आप लोगों का साथ हम भरपूर देते रहेंगे। स्टाफ नर्स का हो, चाहे एएनएम की भर्ती हो दोस्तों, चाहे फार्मासिस्ट की हो, चाहे लैब टेक्नीशियन की हो, हर तरह से मैं आप लोग को जो है अपडेट देता रहता हूँ। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पॉजिटिव वास्टेक इसका संकेत है। किसका संकेत है दोस्तों? अल्प कैल्शियम रक्तदाब से ऑप्शन पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से हानिकारक एनीमिया का कारण नहीं है? तो कौन से नहीं है दोस्तों? स्राव जो होता है यही नहीं है, बाकी आपका यह तीनों है। क्वेश्चन नंबर तीन पे चलते हैं। मरीज को पोटेशियम बांड दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है। तो यहाँ पर कैलमिया के लिए दिया जाता है दोस्तों। हाइपर कैलमिया के लिए पोटेशियम बांड दिया जाता है। चार पे चलते हैं। गंभीर पेशी ह्रास, विकासीय रुग्णता तथा उपचर्म वसा का अपक्षय किस रोग के लक्षण है? तो यह दोस्तों मेरेस्मस के हैं। जहाँ पर पेशी यह सब आ जाए तो वहाँ पर मेरेस्मस रोग जो है होता है। आप इंग्लिश वर्जन भी देख लिया करिएगा दोस्तों। हिंदी में कुछ टर्म्स तोड़ फोड़ वाले होते हैं जो इंग्लिश से क्लियर हो जाते हैं। हाइपर कैलमिया के उपचार में निम्न में से कौन सी दवा का उपयोग नहीं किया जाता है दोस्तों? तो एट्रोपिन का नहीं करते हैं, बाकी हम इन तीन चीज़ का कर लेते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट, सल्ब्यूटामॉल, कैल्शियम ग्लूकोनेट। आवाज़ आ रही तो एक बार ज़रूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। आँख की इरिगेटिंग के सॉल्यूशन का तापमान कितने डिग्री पर होना चाहिए? ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों एएनएम के लिए भी पूछा जाता है, तो एएनएम के भी अभ्यर्थी ज़रूर देखें। आँख की इरिगेटिंग के सॉल्यूशन का तापमान कितने डिग्री पर होना चाहिए? तो कितने पर होना चाहिए दोस्तों? 98 से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पे होना चाहिए। शरीर में कौन सी संरचना टेलीफोन के तार जैसा काम करती है? तो यह दोस्तों तंत्रिकाएं जो होती हैं, नर्वस सिस्टम जो होता है वही काम करती हैं। मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को ढकने वाली संरक्षित झिल्ली को हम क्या कहते हैं? इसे हम मस्तिष्क का आवरण कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष को के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में दोस्तों? मायोपिया के रूप में निकट दृष्टि दोष का जाना जाता है। पूछा गया उपयोग करके निकट दृष्टि दोष मायोपिया को ठीक किया जाता है। तो अवतल लेंस से जो है दोस्तों मायोपिया को ठीक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। गंध के बोध के लिए कौन सी कपाल तंत्रिका जिम्मेदार है? मतलब जो बदबू आती है दोस्तों उसके लिए कौन सी कपाल तंत्रिका है? तो अल्फैक्टरी जो होती है दोस्तों वही होती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। वीडियो को शेयर करते रहिएगा दोस्तों। एक महिला शरीर के बाहर डिंब के निषेचन मतलब ओवम के निषेचन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसको हम कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। शरीर के बाहर कर रही है ना दोस्तों, तो वह इन विट्रो होगा। ओम का होता है। लड़कियों में यौवन की पहली घटना कौन सी होती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, अक्सर पूछा जाता है। यौना अवस्था कब से शुरू होती है लड़कियों में? रजो दर्शन, जब पहला जो है पीरियड आता है वहीं से प्यूबर्टी स्टेज शुरू हो जाती है। यौना को हम प्यूबर्टी इंग्लिश में कहते हैं। पहला जो है मेनोपॉज जिसको बोला जाता है, रजो दर्शन कहा जाता है दोस्तों, वहीं से होती है। महिलाओं में यौन का पहला संकेत है। यौन का पहला संकेत देखिए दोस्तों इस तरह भी पूछ लिया है। लड़कियों में यौन की पहली घटना को कौन सी होती है? तो और फिर यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन वही है 14वां। महिलाओं में यौन का पहला संकेत क्या है? वही रजो दर्शन। इन हिंदी में रजो दर्शन, इंग्लिश में जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल जिसको कहते हैं।
फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछा है, मासिक धर्म की शुरुआत होने को क्या कहते हैं। तो मासिक धर्म की शुरुआत को हम रजो दर्शन कहते हैं, ऑप्शन बी। तीनों क्वेश्चन एक ही है लेकिन सेंटेंस घुमा घुमा के पूछ लिया है। यहाँ से देख सकते हैं, गर्भाशय की सबसे मोटी परत कौन सी होती है। सबसे मोटी परत जो होती है एंडोमेट्रियम होती है। सिनसिसन जो है पेनिस के पीछे स्थित मूत्र मार्गीय छिद्र को हम क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों, जो पेनिस होता है उसके पीछे आप देखेंगे होता है मूत्र मार्गीय छिद्र होता है, उसको हम हाइपो हाइपोस्पेडियस कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा यह। हाइपोस मतलब पीछे की तरफ होता है, यहाँ पे खुद ही कह रहा है पीछे, तो हाइपो मीन्स पीछे ही होता है। ऐसे ध्यान रखिए करिएगा दोस्तों, अगर क्वेश्चन ना समझ में आए तो हाइपोस्पेडियस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं, ओरल गर्भ निरोधक गोली में होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो क्या होता है दोस्तों, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों होते हैं। आप देखते होंगे जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आते हैं, चाहे देखिएगा आप, कई आते हैं दोस्तों गर्भ निरोधक गोलियाँ, उसमें 5 गोली रहती है, उसमें प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन भी होते हैं। एक बड़ी गोली होती है, 4 छोटी छोटी होती हैं। मैं अब नाम नहीं बताना चाहूँगा आप लोग को। खाट में माता के साथ बच्चे को रखने को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों, कच्छ पालन कहा जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 20वां क्वेश्चन है, पूर्व किशोरावस्था की उम्र है। पूर्व किशोरावस्था की उम्र 12 से 14 वर्ष होती है। मनोविश्लेषण के जनक कौन है। तो मनोविश्लेषण के जनक सिगमंड फ्रायड हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं, नोजोकोमियल संक्रमण का अर्थ जो प्राप्त होता है तो वह कौन सा है दोस्तों। हॉस्पिटल से होता है, नाक में जो संक्रमण होता है। सोयाबीन में निम्न प्रोटीन पाया जाता है। तो सोयाबीन में जो है ग्लाइसिन का प्रोटीन जो होता है दोस्तों वही पाया जाता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24वां है दोस्तों, एक कम पिच वाली लगातार खरखराहट या गड़गड़ाहट के साथ उत्पन्न ध्वनि जो बड़े वायु मार्ग में उत्पन्न अवरोध या स्राव के कारण उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं। उसे हम कहते हैं रांची कहते हैं। इतना लंबा सेंटेंस पूछ लेगा दोस्तों, अभ्यर्थी जो है कन्फ्यूज हो जाएंगे। स्राव ग्रंथि विद्यमान होती है कि, ऐसे ही यूपीपीएससी में क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 25वां है। तो स्राव ग्रंथि जो होती है दोस्तों यह बक्कल कोटरन में होता है। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करती है। क्वेश्चन नंबर 26वां है दोस्तों। तो यह हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो होती है वही जो है करती है। क्रोमोसोम पर जीनों की उपस्थिति का क्रम क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 27। तो यह रेखाकार होता है दोस्तों। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। 28 में पूछ रहा है, निम्नलिखित में से लिंग संलग्न सेक्स लिंक्ड रोग कौन सा है। तो सेक्स लिंक्ड रोग जो होता है दोस्तों वह वर्णांधता होता है, कलर का जो है ना भाप पाना। मनुष्य में मादा स्पष्ट युग्मजन का संगठन होता है, तो कौन सा होता है दोस्तों। 22+ मादा की बात हो रही दोस्तों, मतलब फीमेल की बात हो रही है, 22+X होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30वां है दोस्तों। 30वां में पूछ रहा है कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं उसमें क्या ज़्यादा करके होता है अधिकतर। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों होते हैं। ग्लूकोमा और ट्रैकोमा बीमारी किसकी है। तो यह आँखों की बीमारी है। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। मानव शरीर के किस अंग में शोथ के कारण हेपेटाइटिस होता है। तो हेपेटाइटिस लीवर के शोथ के कारण होता है। बीसीजी टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बीसीजी का टीका लगता कब है, जब बच्चा पैदा हो जाता है, पैदा होने के बाद वही टीका लगाते हैं। तो यह ट्यूबरकुलोसिस क्षय रोग के लिए होता है। येलो फीवर का स्थानांतरण, पीत ज्वर जिसको कहते हैं, येलो फीवर का स्थानांतरण होता है। तो यह होता है मादा एडीज से होता है दोस्तों। तपेदिक रोग का कारण क्या है। तपेदिक रोग तो यह जो है जीवाणु से होता है। जनन क्षमता में कमी होती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36वां दोस्तों। तो जनन क्षमता में किसकी कमी के कारण होती है। विटामिन ई की कमी के कारण। जिसको लड़का बच्चा नहीं पैदा होता है दोस्तों, यही कहा जाता है कि विटामिन ई
जैसे कई कैप्सूल्स भी आते हैं विटामिन ई के, वह सब का सेवन करें। अब यहाँ पे विटामिन की बात आ गई, तो विटामिन की खोज किसने किया था? विटामिन की खोज किसने किया था? फंक ने किया था दोस्तों। कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है? वीडियो को शेयर करते रहिएगा दोस्तों। तो ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज जो होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड हैं। क्वेश्चन नंबर 39, आइरिस का काम क्या होता है? आइरिस पाया कहाँ जाता है दोस्तों? आइरिस तो आंखों में पाया जाता है। पहला क्वेश्चन तो ये बन गया। आइरिस जो होता है आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, जिससे एक बैग तेजी से प्रकाश ना पड़े। निम्नलिखित में कौन सी किरणें आँखों से नहीं देखी जा सकती हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। देखिए, आँखों से हम कौन कौन सी किरणें नहीं देख सकते हैं? पराबैंगनी नहीं देख सकते हैं, गामा किरणें नहीं देख सकते हैं और रक्त किरणें। यह तीनों किरणें हम नहीं देख सकते, यानी उपर्युक्त सभी हो जाएगा। आँख के लेंस के धुंधला हो जाने को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मोतियाबिंद कहते हैं दोस्तों। आँख में भी आपके लेंस होता है, अगर धुंधला होने लगे, धुंधला दिखाई दे, तो समझिए मोतियाबिंद हो गया है। प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है, तो प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र जो होता है यह आपका स्पाइनल कार्ड ही होता है। क्लास कैसी लगी दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक्सक्रीशन उत्सर्जन की इकाई क्या होती है? तो उत्सर्जन की इकाई जो होती है दोस्तों उसको हम नेफ्रॉन कहते हैं। किडनी की खराबी के कारण रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं यूरेमिया कहा जाता है। यूरिया की मात्रा अगर बढ़ गई है। शरीर में सबसे बलशाली पेशी कौन सी पाई जाती है? मतलब मजबूत जिसको कहते हैं, उस वो होती है जबड़े की होती है दोस्तों। कितना भी एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन जबड़ा नहीं टूटता है। लोग कहते हैं मारूंगा जबड़ा टूट जाएगा, तो जबड़ा दोस्तों टूटता नहीं। लोग उल्टा मुहावरा बोल देते हैं, कभी कभी उल्टा जो है कहने लगते हैं, कितना भी हो जाए जबड़ा नहीं टूटता है, बहुत मजबूत होता है दोस्तों। वाह कर्ण का कठोर लचीला भाग बना होता है। तो मतलब वाह कर मतलब जो बाहरी जो कान होता है, जो लचीला सा होता है, वह किसका बना होता है? वह उपास्थि का बना होता है दोस्तों, जिसमें क्या क्या पहनते हैं, बड़ा बड़ा सा बाली उली पहनते हैं, झुमका पहनते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 पर चलते हैं दोस्तों। 47 में पूछ रहा है कि कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निमित्त है? तो किस में निमित्त है दोस्तों? यह है हड्डियों के विकास में। कैल्शियम हड्डियों के विकास के लिए ही होता है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? देखिए, सबसे छोटी हड्डी की बात यहाँ पर आ रही है, यह स्टपीज होती है। स्टपीज हड्डी जो है कान में पाई जाती है दोस्तों। ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग के कारण होता है? ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी में होता है दोस्तों। हमारे फेफड़े में कोशिकाएं होती हैं। ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, बहुत हाइपर पे ना जाइएगा। हमारे फेफड़े में जो कोशिकाएं होती हैं दोस्तों वह 600 मिलियन होती हैं। मनुष्य में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट होता है, मनुष्य में पाए जाना वाला श्वसन पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, जिसको HB के नाम से हम कह देते हैं। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होता है, तो कहाँ पर जमा होता है दोस्तों? यह जमा होता है ग्लाइकोजन के रूप में। मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित पुनः सृजित हो सकता है, मतलब अगर बिगड़ भी गया है तो वह पुनः बन भी सकता है, तो वह क्या है? जिगर, लीवर जिसको कहते हैं। रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक होता है, तो रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक क्या होता है? जल होता है। रुधिर में एंटी स्कंदन पदार्थ मिलाया जाता है, तो कौन सा मिलाते हैं दोस्तों? सोडियम ऑक्सलेट मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 पर चलते हैं। एंटीजन है, एंटीजन दोस्तों क्या है? एक प्रोटीन है एंटीजन। क्वेश्चन नंबर 56वां। एंटीजन एक जो है यह प्रोटीन है। यदि माता पिता दोनों एबिनो होंगे, मतलब रंजकहीन हो, तो उनकी संतानें कैसी होंगी? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो सब संतानें जो है रंजकहीन ही होंगी अगर ऐसा है तो। क्वेश्चन नंबर 58 पर चलते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, बहुत मेहनत से आपकी क्लास चल रही है। क्वेश्चन नंबर 58 में पूछ रहा है कि सर्वग्राहक रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है, तो सर्वग्राहक मतलब सबसे ले सके, सबको दे ना सके दोस्तों, सबसे ले सके जो होता है वह रक्त ग्रुप कौन सा होता है? AB होता है। एक AB ग्रुप वाला व्यक्ति खून किसको दे सकता है? तो AB वाला जो है दोस्तों केवल AB को ही दे सकता है वह।
ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है दोस्तों? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जो ओ रक्त ग्रुप वाले होते हैं वह सभी को बिना जांच किए जो है सभी को दे सकते हैं, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे ए बी हो। इसलिए ओ ग्रुप वाले रक्त को सर्वदाता कहते हैं और ए बी को सर्वग्राही कहते हैं। मानव शरीर के रक्त में अशुद्धियों को छानकर अलग करता है तो कौन करता है दोस्तों? गुर्दा, किडनी जो होता है वही अलग करता है। घाव भरने के बाद द्वारा स्कार ऊतक का निर्माण होता है तो कैसे होता है दोस्तों? कोलेजन तथा फाइब्रोब्लास्ट से होता है। प्रसव के दौरान अक्सर बच्चे की कौन सी हड्डी टूटती है? अक्सर देखे होंगे दोस्तों, जब प्रसव होता है तो बहुत संभाल के जो है किया जाता है जिससे कोई डैमेज डिफेक्ट ना हो। कौन सी हड्डी टूटती है? उसे हम दोस्तों क्लेविकल कहते हैं, हंसली कहते हैं, जो कॉलर बोन कहते हैं, जो गले की तरफ गले के पास पाई जाती है, यही हड्डी टूटने का डर रहता है। क्वेश्चन नंबर 64 पर चलते हैं। 64 में पूछ रहा है पीठ की देखभाल के उद्देश्य इस प्रकार हैं। किस प्रकार हैं दोस्तों? परिसंचरण को बढ़ावा देने के लिए, सुविधा को बढ़ावा देने के लिए, यह दोनों होंगे। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। हड्डी की परिधीय स्नेहक संधि को प्रभावित करने वाला एक गंभीर सूजन संबंधी और स्वप्रतिरक्षित रोग कौन सा है? तो यह कौन सा है दोस्तों? संधिवाताभ। ऑप्शन पहला हो जाएगा। निम्न में से कौन सी स्वैच्छिक और अनैच्छिक मांसपेशियों के परिणामस्वरूप पेशाब की प्रक्रिया है? तो यह है आपका मिक्सचरेशन, जिसको हम कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 चलते हैं। किस अवस्था को ट्राइसोमी 21 भी कहा जाता है? तो ट्राइसोमी 21 जो होता है दोस्तों वह डाउन सिंड्रोम को हम कहते हैं। संक्रमण की रोकथाम के लिए पहला मध्यवर्त है। तो संक्रमण की रोकथाम के लिए पहला मध्यवर्त हाथों को धोना है दोस्तों। ए बी रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर दिया जा सकता है, ए बी को ही दिया जा सकता है। रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 70 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ड्रग अनैच्छिक और पुराने दर्द में मामले में प्रयोग किया जाता है? तो इमी प्राइम जो होता है दोस्तों यही यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। एंटी डिप्रेसेंट के साइड इफेक्ट में कौन कौन शामिल है? देखिए दोस्तों, एंटी डिप्रेसेंट जो होता है शुष्क मुंह, पेशाब करने में कठिनाई और कब्ज, ये सही है। अपस्मारी, दौरे, कंपकपी और मांसपेशियों में ऐंठन, ये भी सही है। त्वचा पर चकत्ते और पीलिया, ये भी सही है। तंद्रामयता तथा अस्थिस्थैर्यता, यही गलत है दोस्तों, यही नहीं होगा आपका। ये तीनों ऑप्शन आपका सही हो जाएंगे। ऑप्शन पहला हो जाएगा यह। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 पे चलते हैं दोस्तों। कौन सी दवा पीडीए को बंद करने के लिए दी जाती है दोस्तों? तो यह पीडीए को बंद करने के लिए कौन सी दवा दिया जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 72वां, तो यह इंडोमेथसिन जो होता है यही बंद करने के लिए दिया जाता है। पैरासीटामॉल का विषनाशक है। पैरासीटामॉल भी दोस्तों विषनाशक है। तो एन एसिटाइलसिस्टीन जो होता है यही विषनाशक है। बीटा ब्लॉकर नहीं देना चाहिए। तो बीटा ब्लॉकर दोस्तों पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज में नहीं देते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है। सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन देने पर भी दर्द में राहत नहीं मिलने पर टैबलेट नाइट्रोग्लिसरीन कितने अंतराल पर दिया जाता है? तो 5 से 10 मिनट पर दिया जाता है दोस्तों। वीडियो को शेयर करते रहिएगा। निम्न में से कौन से स्वास्थ्य के आयाम हैं? तो स्वास्थ्य के आयाम जो है दोस्तों शारीरिक आयाम जो है भावनात्मक और मानसिक, ये सभी हैं। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में नर्स की भूमिका होती है। तो नर्स की भूमिका दोस्तों सभी होगा, यह आपका ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 78 चलते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का घटक है। तो प्राथमिक देखभाल का स्वास्थ्य घटक जो है प्रचलित स्वास्थ्य समस्याओं और उनके रोकथाम के उपायों के बारे में जनता को शिक्षा देना। क्वेश्चन नंबर 19 चलते हैं। मध्यकर्ण संक्रमण ओटाइटिस मीडिया के मुख्य कारण क्या है? तो ओटाइटिस से मीडिया का मुख्य कारण जो होता है दोस्तों एयुस्टीन नलिका का अवरुद्ध होना। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया के बारे में असत्य है। तो यह एक्यूट के दोस्तों यह टॉन्सिलाइटिस की वजह से नहीं होता है, यही जो है दोस्तों असत्य है। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। आपके सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन बनते थे वह मैं आप लोग को बता दिया हूँ।
समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? यह आपका जो है सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन जो बनते हैं दोस्तों वो बता रहा हूँ। तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन रहे दोस्तों? हरिश्चंद्र रहे। ऑप्शन बी होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कहाँ पर हुआ था? तो वह ढाका में हुआ था। पृथ्वी की परिक्रमा करने में चंद्रमा को लगने वाला समय कितना लगता है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 83 है। तो यह 28 दिन लगते हैं पृथ्वी की परिक्रमा करने में चंद्रमा को लगने वाले समय। भारत में मानसून के लौटने का समय कौन सा है? किस अवधि में लौटता है दोस्तों? तो यह अक्टूबर से नवंबर के बीच में होता है। यदि पैसे की आपूर्ति की वृद्धि वास्तविक जीडीपी विकास दर की तुलना में तेज है तो इसका परिणाम क्या होगा? तो इसका परिणाम मुद्रास्फीति होता है दोस्तों। आगे आपका जो है इससे है दोस्तों, और कंप्यूटर से भी क्वेश्चन बनते हैं। जितने क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों मैंने आपको इस लेक्चर में आज बता दिया हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर लीजिएगा। यह दूसरा क्लास था आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।